बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। आज मैं आप लोगों के साथ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या पेश करूंगी। इससे पहले मैं मुख्तसर तारुफ दिए जाती हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी रसूल को भेजता तो वो फरिश्ता होता, और इस तरह इसमें सिर्फ 80 लोगों ने इनका दीन कबूल किया। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इनके अजाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में इन पर सैलाब का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अजाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और इसमें अहलो ईमान को और जनीन तरीन के एक जोड़े को रखने को कहा। सैलाब की शक्ल में तूफान का अजाब आया और सब लोग सिवाय इनके जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार थे, हलाक हो गए। ज़मीन पर सबसे पहले जब बुत परस्ती शुरू हुई और लोग शैतानी राहों पर लगने लगे तो अल्लाह ताला ने अपने अव्वलो अज़म रसूलों के सिलसिले को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शुरू किया, जिन्होंने आकर लोगों को अल्लाह के अजाबों से डराया और उसकी सज़ाओं से इन्हें आगाह किया। लेकिन वो अपने नापाक करतूतों से बाज ना आए, गैर अल्लाह की इबादत ना छोड़ी, बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झूठा कहा, इनकी दुश्मन बन गए और इज़ार सानी के दर पे हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का झुटलाना गोया तमाम पैगंबरों से इनकार करना था। इसीलिए आयत में फरमाया गया कि कौमे नूह ने नबियों को झुटलाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पहले तो इन्हें अल्लाह का खौफ रखने की नसीहत की कि तुम जो गैर अल्लाह की इबादत करते हो तो अजाब अल्लाह का तुम्हें डर नहीं। जिस तरह तौहीद की तालीम के बाद अपनी रिसालत की तलकीन की और फरमाया, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ और हूँ भी इमानतदार हूँ, इसका पैगाम भी हूँ, वही है जो तुम्हें सुना रहा हूँ। बस तुम्हें अपने दिलों को खौफ अल्लाह से परखना चाहिए और मेरी तमाम बातों को बिला चूंचरात मान लेना चाहिए। और सुनो, मैं तुमसे इस तबलीग रिसालत पर कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा मकसद इससे सिर्फ यही है कि मेरा रब मुझे इसका बदला और सवाब अता फरमाएगा। बस तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। मेरी सच्चाई, मेरी खैरख्वाही तुम पर खूब रोशन है, साथ ही मेरी दयानतदारी और ईमानतदारी भी तुम पर वाज़िह है। कौमे नूह ने पैगंबर का जवाब दिया कि चंद सफले और छोटे लोगों ने तेरी बात मानी है, हमसे ये बात नहीं हो सकती कि इन रजीलों का साथ दें और तेरी मान लें। इसके जवाब में अल्लाह ताला के पैगंबर ने जवाब दिया, ये मेरा फ़र्ज़ नहीं कि कोई हक कबूल करने को आए तो मैं उससे इसकी कौम और पेशा दरियाफ्त करता फिरूं। अंदरूनी हालात पर इत्तला रखना, हिसाब लेना अल्लाह का काम है। अफसोस तुम्हें इतनी भी समझ नहीं। तुम्हारी इस गलत ख्वाहिश को पूरी करना मेरे इख्तियार से बाहर है कि मैं इन मस्कीनों से अपनी महफिल खाली करा लूँ। मैं तो अल्लाह की तरफ से एक आगाह कर देने वाला हूँ, जो भी माने वो मेरा और जो ना माने वो अपनी जाने। शरीफ हो या रजील हो, अमीर हो या गरीब हो, जो मेरी माने मेरा है और मैं इसका हूँ। लंबी मुद्दत तक जनाब नूह अलैहिस्सलाम इनमें रहे, दिन रात इन्हें राह अल्लाह की दावत देते रहे, लेकिन जो जो आप अपनी नेकी में बढ़ते गए वो अपनी बदी में ज़्यादा होते गए। बिल आखिर जोर बांधते बांधते साफ कह दिया कि अब हमें आप अपने दीन की दावत दी तो हम तुझ पर पथराव करके तेरी जान ले लेंगे। आपके हाथ में जनाब बारी भी उठ गए। कौम की तकज़ीब की शिकायत आसमान पर चढ़ी और आपने फतह की दुआ की। फरमाया, खुदाया मैं मगलूब और आजिज़ हूँ, मेरी मदद कर, मेरे साथ मेरे साथियों को भी बचा ले। बस जनाब बारी इज़्ज़ो जलाल ने आपकी दुआ कबूल की। इंसानों, जानवरों और सामान असबाब से खचाखच भरी हुई कश्ती में सवार हो जाने का हुक्म दे दिया। इसके बाद आसमान और ज़मीन से तूफान उमड़ आया और रूए ज़मीन कुफ़ार का किला कमा कर दिया। यकीनन ये वाक़या भी इबरत आमोज़ है, लेकिन ताहम अक्सर लोग बेयकीन है। इसमें कोई शक नहीं कि रब गलबे वाला है, लेकिन वो मेहरबान भी बहुत है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।